नाज़रीन कराम, आज हम एक निहायत अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। इस्लामी दुनिया की बेदारी और कौमी तहरीकों की नई शुरुआत। ये मौजू सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे हाल और मुस्तकबिल का भी ज़ामिन है। आज के हालात में जब उम्मते मुस्लिमा को मुश्किलात, तक़सीम और बैरूनी दबाव का सामना है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लामी दुनिया दोबारा बेदार हो सकती है? क्या कौमी तहरीकें हमें एक नई मंजिल की तरफ ले जा रही हैं? आइए इसकी तारीख, असबाब और मुस्तकबिल के इम्कानात को खोल कर समझते हैं। पहला बाब, इस्लामी दुनिया की तारीख और ज़वाल की दास्तान। इस्लामी दुनिया ने सदियों तक इल्म, तहजीब और क़यादत का परचम बुलंद रखा। खिलाफत राशिदा से लेकर सल्तनत उस्मानिया तक मुसलमान दुनिया भर में इल्म व इंसाफ के अलमबरदार रहे। लेकिन रफ्ता रफ्ता कमज़ोरी, अंदरूनी इख्तिलाफात और बैरूनी साजिशों ने इस ताकत को तोड़ दिया। 1924 में खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद मुसलमान दुनिया एक बिखरे हुए जिस्म की मानिंद हो गई। ये ज़वाल ही दरअसल आगे चलकर कौमी तहरीकों के जन्म का सबब बना। दूसरा बाब, कौमी तहरीकों का आगाज़। खिलाफत के खात्मे के बाद मुसलमान मुल्कों ने आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की। बर्रे सगीर में तहरीक पाकिस्तान ने एक नया नक्शा खींचा। अरब दुनिया में नौआबादियाती ताकतों के खिलाफ बगावतें उठीं। अलजायर, मिस्र, ईरान, तुर्की और शाम ने अपनी अपनी तहरीकें शुरू कीं। ये तहरीकें महज आज़ादी की जंग नहीं थीं, बल्कि एक नई इस्लामी शनाख्त की तलाश भी थीं। तीसरा बाब, बेदारी के असबाब। इस्लामी दुनिया में बेदारी क्यों आ रही है? इसके चंद अहम असबाब ये हैं। नौआबादियात से आज़ादी। सदियों की गुलामी ने उम्मत को झंझोड़ कर रख दिया। आज़ादी के बाद मुसलमानों को एहसास हुआ कि अब उन्हें खुद अपनी तकदीर लिखनी है। तालीमी बेदारी। यूनिवर्सिटियों, मदारिस और जदीद इदारों ने नई नस्ल को शऊर दिया। आज का नौजवान सवाल करता है, जानना चाहता है और अपनी तारीख से जुड़ना चाहता है। टेक्नोलॉजी और मीडिया। सोशल मीडिया ने इस्लामी दुनिया के कोने कोने को जोड़ दिया। अब फ़लस्तीन का दुख, शाम का दर्द और कश्मीर का गम पूरी उम्मत का गम बन चुका है। इस्लामी शनाख्त का एहसास। मगरिबी तहजीब की यलगार ने मुसलमानों को अपनी शनाख्त पर मजीद जोर देने पर मजबूर कर दिया। चौथा बाब, कौमी तहरीकें और इस्लामी बेदारी का ताल्लुक। कौमी तहरीकें अगरचे अपनी अपनी सरहदों में महदूद थीं, लेकिन इन सब का मकसद एक था, उम्मत मुस्लिमा को दोबारा इज्जत व वक़ार दिलाना। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने एक सेक्युलर रियासत बनाई, लेकिन वहाँ की नई नस्ल अब दोबारा इस्लामी इक़दार की तरफ लौट रही है। ईरान में इस्लामी इनकलाब ने दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर आज़ादी हासिल की और आज भी मुस्लिम दुनिया की उम्मीदों का मरकज़ है। फ़लस्तीन, कश्मीर और चेचनिया की तहरीकें बताती हैं कि कौमें जुल्म के आगे झुकने को तैयार नहीं। पांचवां बाब, इस्लामी दुनिया को दरपेश मसाइल। अगरचे बेदारी के आसार नुमायां हैं, मगर रास्ता कठिन है। फ़िरक़ावारियत। मुसलमान आपस में टुकड़ों में बंट चुके हैं। बैरूनी ताकतों की मुदाखलत। मगरिबी दुनिया मुस्लिम ममालिक में सियासी और माशी कंट्रोल कायम रखना चाहती है। क़यादत का बहरान। ज़्यादातर ममालिक में वो क़यादत मौजूद नहीं जो अवामी जज्बात की सही तर्जुमानी कर सके। माशी इन्हिसार। तेल और मादनियात के बावजूद मुसलमान ममालिक मगरिब के मोहताज हैं। उम्मीद की किरण, नई नस्ल। आज की मुस्लिम नौजवान नस्ल इस बेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। ये नौजवान तालीम याफ्ता हैं, ये अपनी तारीख को जानते हैं, ये अपनी आज़ादी और शनाख्त के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि नई बेदारी नई नस्ल की क़यादत में आ रही है। सातवां बाब, इस्लामी तहरीकें और उनके असरात। दुनिया भर में इस्लामी तहरीकें चल रही हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन मिस्र, जमात इस्लामी बर्रे सगीर, हमास और हिज़्बुल्लाह मशरिक़ वुस्ता, मुख्तलिफ जिहादी और इस्लाही तहरीकें। इन सब का मकसद एक ही है, इस्लामी माशरत और शरीयत की बालादस्ती कायम करना। अगरचे इनके तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं, मगर जज्बा एक है। आठवां बाब, मुस्तकबिल के इम्कानात। इस्लामी दुनिया का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है? अगर इत्तेहाद कायम हो गया तो मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर तालीम और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दी गई तो ये उम्मत दोबारा इल्म व हनर में सबकत ले सकती है। अगर नौजवान नस्ल को क़यादत का मौका मिला तो एक नया सुनहरी दौर शुरू हो सकता है। नवां बाब, क्या करना होगा? इस्लामी दुनिया को बेदारी को कामयाब बनाने के लिए चंद इक़दामात ज़रूरी हैं। तालीम को अव्वलीन तरजीह देना, फ़िरक़ावारियत और बाहमी झगड़ों को ख़त्म करना, सियासी और माशी आज़ादी हासिल करना,
मुश्तरका इस्लामी प्लेटफॉर्म कायम करना। 10वां बाब, एक नई शुरुआत। दोस्तों, इस्लामी दुनिया एक नए दौर के दहाने पर खड़ी है। ये बेदारी महज एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकती है। अगर मुसलमान अपनी तारीख से सबक लें, अपने इख्तिलाफात को भुलाएं और एक हो जाएं, तो यकीन जानिए कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें गुलाम नहीं बना सकती। यही है इस्लामी दुनिया की बेदारी, एक नई शुरुआत। नाजरीन, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो एक नई शुरुआत है। आज का मुसलमान अगर अपनी पहचान को समझ ले, अपनी जिम्मेदारी को मान ले और अपनी नस्ल को इल्म से आरास्ता करे, तो वो दिन दूर नहीं जब इस्लामी दुनिया दोबारा दुनिया की क़यादत करेगी। तो आइए दुआ करें, मेहनत करें और बेदारी की इस लहर को एक हकीकत बनाएं।